एमपी, छत्तीसगढ़ सब जगह राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई और हमारे 76 उम्मीदवार भी घोषित हो गए। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब फैसला राजस्थान की जनता को करना है, राज्यों की जनता को करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब ये बताना चाहिए, हमने हमारा सारा काम लगातार हर विज्ञापन के जरिए लोगों के बीच में भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम पर बात करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी ज़्यादा हो रही है और व्यक्तिगत बयानबाजी का ही परिणाम है कि बीजेपी में इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के जो राजस्थान में 25 एमपी जीत कर गए, उनमें से 4-5 तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने आज तक अपना हिसाब नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस की सरकार को कोसते रहे। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फेल हो गए, और तब फेल हो गए जब ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के नज़दीक है। इसके बावजूद राजस्थान की जनता के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया। और जब लोगों ने डिमांड की और ये कहा कि पानी पर हमारा हक है, हमें ज़रूरत है, हमें मिलना चाहिए, तो उन्होंने खुद ने ये बयान दिया जो रिकॉर्ड हो गया कि जब आप हमें वापस वोट दोगे बीजेपी को, तब हम पानी देंगे। ये राजनीति हो गई। और आज मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूँ, इस देश में महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और पुराने जो वादे इन्होंने किए थे केंद्र सरकार के चुनाव के वक्त, उस पर कोई भी केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भी बयान नहीं दे रहे। पलटकर वो अपने पुराने वादे याद ही नहीं करते। नोटबंदी को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूरे देश में दावा किया था कि 50 दिन हमको दे दो, देश बदल देंगे। देश बदल गया, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, पूरे देश में मनी क्राइसिस खड़ा हो गया, लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। 50 दिन के बाद देश के हालात और ज़्यादा बिगड़ते गए। मनी क्राइसिस आया, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और काला धन लाकर और कहा गया था कि उससे देश के हालात सुधर जाएंगे। काला धन आया नहीं। उसके बाद नया काम कर दिया कि 50,000 करोड़ रुपए जो नए नोट छापने में खर्च हुए थे, 2000 के नोट छापने में, वो 2000 का नोट भी बाद में बंद कर दिया। पहले 1000 का नोट और 500 का नोट बंद किया, उसके बदले फिर लाए 500 का और 2000 का नोट, उसमें से 2000 का नोट बंद कर दिया। ये सब करके बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटा सकती है, क्योंकि जब बड़ा शॉट लगता है तो लोगों में चर्चा होती है, तो लोग खुद की समस्याएं भूलकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी जनता को परेशान करके ऐसे मुद्दे लेकर आई इन 9 सालों में, जिससे जनता अपने घर के कामों में लग जाए, नोट बदलवाने में लग जाए, जब हालात बिगड़े तो उसमें लग जाए, जीएसटी में लग जाए, लेकिन देश के हालात नहीं सुधरे। आप मुझे ये बता दो, इस वक्त पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। जब वो पेट्रोल पंप पर जाता है उसकी आत्मा रोती है। बीजेपी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर एक भी बयान केंद्र का नेता नहीं दे रहा है। क्या केंद्र के नेताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल के दाम तय होते हैं, उन दामों के आधार पर राजस्थान में और देश में पेट्रोल डीजल बिकता है। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा तेजी से क्रूड ऑयल के दाम गिरे। एक बार तो $61 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम आ गए। अभी भी क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है। जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी देश में यूपीए की चेयरपर्सन थी, प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपये लीटर के नीचे बिक रहा था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 2014 में 14 तक बिक रहा था। फिर इनकी सरकार आ गई और 2014 से लेकर और 23 आ गया। आप मुझे ये बता दो, जब क्रूड ऑयल महंगा था $138 प्रति बैरल, तब 70 रुपये लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। आज $50 सस्ता हो गया, तब आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, पेट्रोल 100 के पार और डीजल 100 के नज़दीक आप बेच रहे हो। क्योंकि आपने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस केंद्र सरकार ने लगा दिया। एक्साइज ड्यूटी भी वो लगा दी जिसमें राज्यों का हिस्सा खत्म हो गया। यदि बेसिक एक्साइज ड्यूटी पर ये लगाते, बढ़ाते, तो राज्यों को भी उसका पैसा मिलता। मतलब अब पैसा राज्यों को नहीं मिलता। यदि पेट्रोल डीजल में खजाना केंद्र सरकार का भरता है
तो जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार हमें नहीं देगी, वो पूरा लेके जाएगी। कि राजस्थान के बीजेपी के नेता लगातार झूठ बोलते हैं क्योंकि ये झूठ के जनरेटर हैं। इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 2014 में राजस्थान में जितना टैक्स था उतना ही टैक्स आज है, क्योंकि बार बार जब इन्होंने हमने टैक्स कम किया, बीच में कहा राज्य टैक्स कम कर दो, तो हम उसी स्तर पर आ गए जितना 2014 में था। हमने तो टैक्स बढ़ाया नहीं। तो बीजेपी जवाब दे कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कम करेगी, कैसे कम करेगी, क्यों नहीं कर रही है, इतना टैक्स कहां पर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताइए, इन 9 वर्ष के शासन से पहले जितने प्रधानमंत्री आए उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का, 58,000 करोड़ का, 58 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, मतलब ज्यादा ले लिया। आप इतना पैसा ले रहे हो, उसके बाद भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हवा हो गया। बीच में जीएसटी लेकर आए, जीएसटी दिन पर दिन बढ़ती गई। खुले आटे पर टैक्स लगा दिया, प्रसाद पर टैक्स लगा दिया, मुरमुरे पर टैक्स लगा दिया, मखाने पर टैक्स लगा दिया, छोटी से छोटी चीज पर टैक्स लगाया, 28% तक टैक्स लेकर गए। तो जब ये जीएसटी आपने लगा दिया, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा गब्बर सिंह टैक्स, मतलब जबरन छीना जाने वाला टैक्स, उससे मिला क्या देश को? आप मुद्दों को घुमा फिराकर इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो इनके जो केंद्र के मंत्री हैं उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने रोज होर्डिंग भी लगाए, विज्ञापन भी दिए और प्रेस में भी दिया, और हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो जनता में पहुंच गया। सारी योजनाओं का, हमारी योजनाएं जमीन पर भी उतर गई। चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, लाखों लोगों को उसमें इलाज मिला। हमारी हर योजना जमीन पर आई। आप मुझे ये बताओ, ये जो मंत्री जितने भी आ रहे हैं रोज कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। कानून व्यवस्था आजकल बीजेपी पार्टी की बिगड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई नहीं, बीजेपी कार्यालय पर पुलिस लगानी पड़ गई। इनके जितने उम्मीदवार जा रहे हैं वो पुलिस लेकर जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। कई जगह पर ऐसा हो रहा है जब बीजेपी के नेता और उनके ही कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तब कांग्रेस का कार्यकर्ता बीच में आकर उनका बीच बचाव कर रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, उनको यही ध्यान नहीं, वो क्या क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। और चित्तौड़, जहाँ इनका खुद का जिला है, वहाँ का मैं जिला प्रभारी मंत्री हूँ, वहाँ ये जा नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन खड़ा हो गया। और रिएक्शन खड़ा होकर जो वर्तमान एमएलए है, उन वर्तमान एमएलए ने कह दिया, उनके लोगों ने उनके पुतले जला दिए और उन्होंने चैलेंज करके इनको घुसने पर रोक लगा दी। बीजेपी को जितना घमंड था वो उनके टिकट घोषित होने के बाद टूटा है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी में यदि दम है, झगड़ा हो जाए और सारा नाटक एजेंडा, तो भाई आप अपने काम पे लड़िए ना। आप क्यों इस एजेंडे पर आ गए वापस? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है और आप उस एजेंडे पर काम करना चाहते हो। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सनातन धर्म को मानता है, प्रताप सिंह खाचरियावास सनातन धर्म को मानता है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? आपको किसने चार्ज दिया और आप होते कौन है? इस तरह की भाषा बोल के बार बार तुष्टीकरण, तो तुष्टीकरण तो तेरा खुद का हो गया, क्योंकि आप खुद बेईमान है। आप में होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की। लीडरशिप का क्राइसिस शुरू हो गया बीजेपी में, लड़ाई शुरू हो गई और इतनी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई कि आश्चर्य की बात है, जयपुर के विद्याधर नगर में जो नई कैंडिडेट आती है वो पहले वहां पर टिकट अपोजिशन लीडर को भी मिल रहा था, पहले टिकट काटती है राजवी साहब का, बाद में कोई एक और कैंडिडेट इनके बड़े लीडर लड़े तो उनका 2 जनों के टिकट काट के खुद लेती है टिकट। तो आपके यहाँ जो माहौल बना है उसमें स्टेट लीडरशिप है कहाँ पर? आपके यहाँ पे क्राइसिस और झगड़ा शुरू हो गया टिकट का। और ये जो टिकट का झगड़ा चालू हुआ है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, वो इसलिए चालू हुआ कि बीजेपी के केंद्र के नेताओं ने एक बड़ा पाप किया है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला बीजेपी के कार्यकर्ता के। बीजेपी का पुराना एजेंडा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का एजेंडा है कार्यकर्ता बेस पार्टी। बीजेपी को कार्यकर्ता बेस, कैडर बेस पार्टी कहा गया। कैडर का मतलब होता है जो कार्यकर्ताओं के दम पर राजनीति करे। एक होता है मास बेस पार्टी, मास बेस माना गया कांग्रेस को, जो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके। अब वो कह रहे हैं आप सिर्फ हमारा सिंबल देखो और सिंबल के नाम पर, सिंबल हमारे के नाम पर आप वोट दो। बीजेपी यही तो कह रही है, आप सिर्फ सिंबल के नाम पर वोट मांग रहे हो, आप कार्यकर्ता की राय को
महत्व नहीं दे रहे, इसीलिए वो कार्यकर्ता रिएक्शन में खड़ा हो गया। ये इलेक्शन आज मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत पतली है। पूरी कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रही है। जहां हमारे टिकट घोषित हो गए 76 स्थानों पर, वहां कहीं पर भी कांग्रेस में इंटरनल फाइट नहीं हो रही है, कहीं गाड़ियां नहीं टूट रही है, कांच नहीं तोड़े गए हैं, एक दूसरे से फाइट नहीं हो रही है। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी हो गई होगी, लेकिन वो ठहर गई, क्योंकि हमारी टिकट कार्यकर्ता के बेस पर पार्टी ने तय की। आगे भी हमारे टिकट आ जाएंगे, लेकिन ये तय बात है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और ये जवाब देकर बताना चाहिए कि आपकी नोटबंदी फेल हो गई। आपने पेट्रोल डीजल पर जो वादा किया था, और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन आपने महंगाई रोकने में आप फेल रहे। महंगाई खत्म करने के लिए हमको महंगाई राहत शिविर लगाने पड़े। हमारे महंगाई राहत शिविर जबरदस्त सक्सेस गए और लोग वहाँ तक पहुँचे। 100 यूनिट बिजली फ्री करना, 200 यूनिट तक चार्ज हटाना, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री करना, 1000 रुपये महीना किसान को देना, और 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करके 22 लाख किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना। ये बड़े काम जो हमने किए, उसकी गूंज आज भी गांव में, शहर में, सब जगह सुनाई देती है। और हमारे महात्मा गांधी मॉडल स्कूल, और उन मॉडल स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की बजाय को छोड़कर हमारे स्कूलों में एडमिशन लेना, 2 यूनिफॉर्म फ्री, ये सब काम हमारा जनता की सिर चढ़कर बोल रहा है, जनता में चर्चा है। जयपुर में भी हमारा डेवलपमेंट मॉडल, आप गलियों में जाएंगे, अभी हमने बड़ा काम किया जयपुर में। आगे भी अभी हम लगभग 50 करोड़ की लागत से 5.5 किलोमीटर में, पहली बार आज़ादी के बाद ये रामनगर क्षेत्र में सारे में 5.5 किलोमीटर में हाईटेंशन आधार पर, और पिछली जो बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा जी की, उसके आधार पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो काम की तुलना करेंगे तो राजस्थान स्टेट को डेवलपमेंट मॉडल बनाने में कांग्रेस सरकार की भूमिका बड़ी। सिर्फ कांग्रेस ने इसको डेवलपमेंट मॉडल स्टेट बनाया। पब्लिक वेलफेयर में सारा काम कांग्रेस की सरकार ने किया। बीजेपी कभी ऐसा मॉडल लागू नहीं कर पाई जिसमें ओपीएस लागू हो गया हो। हर कर्मचारी, हमने ओपीएस शुरू कर दी, पहला राज्य जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। अब कर्मचारी का परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहला स्टेट है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है। और यहाँ पर रोडवेज की बस में जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो फ्री में जाता है। आज बीजेपी खुलकर कहती है कि ये जो सारा काम, इनमें से एक काम बीजेपी हमको बता दे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं वोट मांगने के लिए। अब बीजेपी वापस पुराने एजेंडे पर आ गई। इसलिए बीजेपी ने पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में दंगे फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा करा दो, वोट ले लो। बार बार बीजेपी का हर नेता बोलता है तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण है। तो बीजेपी को बताना चाहिए तुष्टीकरण का अर्थ क्या है, जनता समझे तो सही। बीजेपी वाले क्या बता दे, आप बताइए। अशोक गहलोत कौन है जो अष्टमी की पूजा करता है? प्रताप सिंह खाचरियावास कौन है जो भगवान राम का वंशज है? बीजेपी वालों ने एक दिन कहा कि कांग्रेस वाले राम के वंशज कैसे हो सकते हो, तो भैरू सिंह जी से जाके पूछो। ऊपर चले गए, जाके मिल ले जाके और पूछ ले उनसे। तो नकली तो तुम हो, भैरू सिंह जी से जाके मिलो ऊपर, उनसे कहो कि आप नकली हो, तब पता चल जाएगा सारा। मतलब कछावा वंश के क्षत्रिय यदि राम के वंशज है, वो खुद अपने यहाँ पे किसी का राम के कछावा वंश के क्षत्रिय का फोटो देते हैं, उसके नीचे लिखते हैं क्योंकि मैं बोलता हूँ राम के वंशज, इसलिए डर के मारे उनके नीचे लिखते हैं राम के वंशज। पहले तो नहीं लिखा तुमने, अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए। इसलिए बीजेपी को बताना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज भी, हमारे केंद्र के कामों की बात होती है तो लोग आज भी कहते हैं ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं मिल रहा है ये मनमोहन सिंह सरकार की देन है। फूड गारंटी कानून हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, इसलिए आज सबको घरों में 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं मिल रहा है। ये गेहूं कौन दे रहा है? ये कांग्रेस सरकार की योजना है। ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का कानून, बड़े स्कूलों में राइट टू एजुकेशन, RTE में जो बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं गरीब बच्चों के, ये कांग्रेस सरकार की देन है। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा, ये कांग्रेस सरकार की देन है।
जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसकी इमारत बड़ी धूमधाम से हम निकालेंगे, और वो आज भी चल रही है गांव-गांव में। इसीलिए तो गांव और शहर में झगड़ा नहीं है, लोगों को रोजगार मिलने लगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिस कानून को इन्होंने कमजोर कर दिया, बीजेपी के लोगों ने कमजोर किया, राइट टू इंफॉर्मेशन भी हम ही ने लागू किया। ये सारे कानून हमारे लागू किए हुए। इन्होंने तो एक कानून बनाया, ये लेकर आए अभी नया, जब ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आए तो 1.5 साल तक हमने वो मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया। उसमें इतने टैक्स लगा दिए, इतना ज़्यादा चालान के रेट बढ़ा दी, जो हमको कम करनी पड़ी राजस्थान सरकार को। जो मैं कम कर सकता था उतनी मैंने उस वक्त की। आज तो मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हूँ, तब मेरे पास ट्रांसपोर्ट था, और हमने 1.5 साल तक उसको लागू नहीं किया। इनकी नीयत लोगों की जेब काटकर अपना खजाना भरने की है, और धर्म के नाम पर बिल्कुल मार्मिक रूप से अटैक करके सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक रूप से गलत एजेंडा पेश करके वोट लेने की है। बीजेपी के इस षड्यंत्र से जनता सावधान हो चुकी है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी जो नए नए वीडियो चलाती है, कुछ में कोशिश, अभी हाई टेंशन लाइन है, उसका सर्वे चल रहा है, सब जगह से हाई टेंशन लाइन हम हटाएंगे। ये एक मॉडल हमने शुरुआत की है कि जयपुर के एक विधानसभा क्षेत्र से जहाँ हाई टेंशन है, क्योंकि इतने लोग मर गए, तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया से हाई टेंशन हटाने का काम हमने शुरू किया। भारत जोड़ो सेतु जो हमने जयपुर में बनाया, उससे हमने, आपको पता है सबसे बड़ा काम ट्रैफिक जाम, राजधानी में प्रॉब्लम है। राजधानी में जब प्रॉब्लम है तो उससे काफ़ी सुधार हुआ। पिछली बार हम अजमेर रोड की एलिवेटेड रोड लेकर आए, उससे ट्रैफिक नहीं तो आज बिल्कुल जाम हुई, हमारे हम नहीं किया। मेट्रो हम लेकर आए ट्रैफिक में सुधार के लिए, और रेड लाइट फ्री जोन बनाने के लिए अभी काम चल रहा है। जो टोंक यहाँ टोंक पुलिया वाला काम हमने कर दिया, आपको पता है, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के नीचे से अंडरपास बनाकर। काम में हमने कोई कमी नहीं रखी। जयपुर में जब घाट की गुणी की टनल बनी, वो हमारा सेंट्रल पार्क ये हमने बनाया, नया सेंट्रल पार्क हमने बनाया। और राजधानी जयपुर में जब उत्तर दक्षिण हो रहा था जयपुर, तब हमने बाहर निकल कर कहा था ये डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस। तब मैंने बाहर निकल कर कहा था, मिनिस्टर होते हुए, सरकार का प्रवक्ता होते हुए, कि जयपुर उत्तर दक्षिण नहीं होगा। बीजेपी के नेता तो बयान भी नहीं दे पाए, डर गए कि कहीं आंदोलन करेंगे, पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं। और जयपुर जयपुर ही रहा, बाहर निकल कर कहा। और राजनीति का मतलब यही है कि ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में फंसने की बजाय ये देखना चाहिए कांग्रेस ने क्या काम किए, बीजेपी ने क्या काम किए। दोनों के कैंडिडेटों को तोलना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर फैसला करना चाहिए। तो काम के आधार पर जब जनता फैसला करेगी तो सही मायने में राम राज्य की बात होगी। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहाँ पर होता है वहाँ राम जी का वासा होता है। तो जब राम राज्य की बात आप कर रहे हो तो जन कल्याण और विकास की बात कर लो। कौन जन कल्याण की योजनाएं लेकर आया, किसने विकास किया। सच्चाई के आधार पर वोट पड़ेगा, हमें पक्की उम्मीद है। और हम ये मान रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब तक जितना भी चुनाव का जो दौर चला है, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद, उसमें कांग्रेस पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी जगह फ्रंट फुट पर खेल रही है। हमारा कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचा है। हम बीजेपी से बहुत आगे हैं। बीजेपी बहुत झूठ, फरेब और धोखे का सहारा ले रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर नए नए आरोप लगाने की। बीच में मैं चुप रहा, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास कोशिश करेगा। मैं सरकार के प्रवक्ता के रूप में लगातार सरकार का पक्ष रखता रहा, लेकिन अब लगातार मैं बोलूँगा, बोलकर बताऊँगा कि ये कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ फरेब कर रहे हैं, कहाँ धोखा कर रहे हैं। केंद्र के नेता आकर यहाँ पर जो चाहे वो बोलकर चले जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी को ये सही एडवाइस नहीं करते, झूठी बातें बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि जोधपुर में दंगा हुआ, आदमी मर गए। भाई साहब, वहाँ तो कोई मरा ही नहीं। तो जो हालात बीजेपी के नेताओं के हैं, कुछ भी बोल दो, कभी भी बोल दो, कोई भी चार्ज लगा दो, ये गलत बात है। राजनीति में मैं बीजेपी के लोगों से कहूँगा, यदि आपको चुनाव लड़ना फेयर तरीके से लड़िए। हम जब फेयर तरीके से लड़ रहे हैं, आप भी फेयर तरीके से लड़िए। आप अपना काम बताइए, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप में तो होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की। लगातार कैसे भी झूठ बोलो, कैसे भी इश्यू बनाओ, और इश्यू बनाकर राजस्थान में झूठ परोसकर सत्ता में आ जाओ। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़ी है। और हमें पक्की उम्मीद है डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के मॉडल पर हम निश्चित रूप से बीजेपी को शिकस्त देंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
मेरे पास तो ये डेटा तो है नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मोबाइल दिया वो महिलाएं मुझे जब मिलती हैं तो उनकी आंख में चमक है, वो लगातार मिलते रहेंगे क्योंकि काफ़ी महिलाओं को मिलना बाकी है, इतने मोबाइल एक साथ आते नहीं। लेकिन जिन महिलाओं को मोबाइल मिला अब उसमें ऐसा हो गया, और वो हमको जो एक किताब दी गई थी उसमें एक पन्ना थोड़ा फटा हुआ निकल गया, ये छोटी मोटी कमियां बड़ी उसमें आती होगी। उसमें सरकार की नीयत साफ है, महिलाओं तक मोबाइल पहुंचाना और पहुंचाने का काम लगातार जारी रहेगा। प्रताप जी, कल प्रियंका गांधी वापस राजस्थान दौरे के ऊपर आ रही हैं, इससे पहले भी वो आई थी, कितना उनके दौरे और होंगे और इससे सरकार में क्या फर्क पड़ेगा आपके आने वाले चुनाव में? देखिए, प्रियंका गांधी जी के ऊपर लोग देश देखते हैं, उनको सुनते हैं, वो बहुत पॉपुलर है। प्रियंका गांधी जब राजस्थान आती है तो उससे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता है, लोग उनको देखते भी हैं, उनको सुनते भी हैं, और वो खरी खरी बात के लिए जानी जाती है, उनकी बात का असर होता है, उससे कांग्रेस मजबूत होती है। मेरा ये सवाल था कि पिछले दिनों जयपुर में एक रोड रेज की हो गई थी मोटरसाइकिल भिड़ंत से, और वो जो हत्या हो गई थी इसमें मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए और बाकी चीज़ भी मामले में। अभी दौसा में एक पुजारी को कुछ असामाजिक तत्वों ने मार दिया है, तो आप सरकार से ये मांग करेंगे उनको 50 लाख और जो मुआवजा मिला? ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन क्यों नहीं मांग करेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यदि कोई बात है, यदि मेरे सामने घटना आएगी बिल्कुल मांग करेंगे। पुजारी हमारी शान है, हमारी आन बान शान के प्रतीक है। पुजारी मंदिरों में बैठते हैं, मंदिरों में बैठकर हमारी धर्म की ध्वजा को मजबूत करते हैं। यदि किसी पुजारी की हत्या होगी तो पुजारी के साथ भी न्याय होगा और उसके परिवार को पूरा हक मिलेगा। क्षेत्र से आप जिसे दोबारा प्रत्याशी बनाया गया, क्या हिसाब से आपको लग रहा है कि आप जीत पाएंगे इसमें? 40,000 से ज़्यादा वो तो काम। एक बार बताओ, अभी मैं जा रहा हूँ, इस बार देखो एक बात सुन लो, चुनाव का एक बीच में किस्सा सुना रहा हूँ पॉलिटिक्स के अलावा। एक कहावत है कि अंधों की मक्खी राम उड़ाते हैं, राम उड़ाता है। कोई पावर है, डेस्टिनी है जो दुनिया को चलाती है। और गीता जब आप पढ़ोगे, कभी थोड़ा सा पढ़ना मजा आएगा, उसमें किसी धर्म वरम का जिक्र नहीं है, संस्कार की बात है। कोई धर्म उसमें लिखा ही नहीं है कौन सा धर्म। उन्होंने सबके बारे में बताया, क्षत्रिय ऐसा होना चाहिए, वैसा ऐसा। जो कृष्ण तो ग्रेट थे, उन्होंने कहा पूरा ब्रह्मांड मेरे से है। आप मुझे ये बताइए, ये जो रिजल्ट है, ये चुनाव, ये हार जीत, ये अपने हाथ में है क्या? रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ता की मति पहले हर ले। उसकी बुद्धि पहले ही ले लेता है, तो कोई ना कोई गलती करवाता है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ, बीजेपी और कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए। हम अपनी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे पास नहीं, रिजल्ट तो सुदर्शन चक्रवाले के पास ही है, इसलिए सावधान रहो। राम का बच्चे होने का फायदा मिलेगा वैसे चुनाव में? अब ये चुनाव में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे सुकून मिल रहा है। लेकिन चुनाव में तो राम के नाम से तो पत्थर ही तैर गया, तो मेरी क्या औकात है, मैं तो तैर ही जाऊंगा, आप चिंता मत। अब यार बताओ, कोई बात हुई, मैं मुख्या राख ली यहाँ तो भी लोगों के दर्द है। अब वो रंग बदल यार, अब बताओ, ये बताइए आप मुझे, यदि मैंने रुद्राक्ष पहले नहीं पहनता था, ये पहन लिया, अब रुद्राक्ष पहन लिया, और इस हाथ में मेरी माँ ने ये शिव जी की पूजा के बाद किया हुआ दे दिया, वो काढ़ो पी आकर, तो माँ को तो बेटा अपना प्यारा ही लगता है। तो माँ यदि मेरे को दे रही है, बाढ़ ऊपर बांध लिया, तो हमारी परंपराओं में ऊपर बांधना लिखा हुआ है। यदि और फिर आप मेरी बात सुनिए, मेरा चेहरा देखकर मेरे यहाँ पे माइनॉरिटीज के वोट बहुत कम है, लेकिन मैं जब उनके बीच में जाता हूँ बड़े खुश होते हैं। और भाई क्या मेरे से तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़के ऐसे मजा आ गया, नेताजी क्या बात। और केसरिया साफा पहनाते हैं मुझे, क्यों? मेरे से बड़े हैं, बड़ा भाई कुछ भी करे उसको छोटा भाई पूछ नहीं सकता। करण सिंह जी से कोई पूछ सकता है क्या? करण सिंह जी जो करे वो ऑलवेज राइट। प्रताप जी, अभी आपने जो उनके वैसे पार्टी ज्वाइन करते पार्टी विलय हो गई, करण सिंह जी की ज्वाइन करते पार्टी विलय हो गई। कहाँ विलय हो गई? जेजेपी में विलय हो गई। अच्छा, प्रताप जी, हाँ बताइए। अभी महंगाई राहत में 10 जो जनता के लिए आपने जो योजना बनाई, तो आगे सरकार बनने के बाद आगे भी कोई अच्छी योजनाएं बनाई? आगे गारंटी देने की बात चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं। देखिए एक बात मानना, 2.5 साल कोरोना में निकला है, लगभग 2.5 साल। कोरोना में हमारा मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त रहा। आपको याद है यूपी और बिहार में लोग पैदल चल के जा रहे थे, पाँव में छाले पड़ गए थे, लोग रास्ते में मर गए थे। पहला स्टेट था जहां पर हमने रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें ले जाकर राजस्थान के किसी कोने से पैदल नहीं चलने दिया लोगों को, बसों में बैठाकर उनके स्टेट में पहुंचा कर आए थे।
हम वही सरकार है जो लोगों का दर्द समझती है। जगह जगह सेंटर खोल दिए,